लेकिन भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। याज्ञिक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जो सुबह से लेकर शाम तक कर्मकांड में लगे रहते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, स्वाई स्वा करते रहते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं ब्राह्मण ये, है ना, प्रकांड विद्वान है, दिन भर स्वा स्वा करते रहते हैं। इनकी पत्नियां थम्सअप, थम्सअप समझ गए ना, हाँ, नाम भी नहीं लिख सकती हैं अपनी, अनपढ़ गंवार। एक दिन ठाकुर जी आई इनके दरवाजे पे। ठाकुर जी ने आकर के भगवान कृष्ण ने भूख लगी है, भोजन मांगा। ब्राह्मणों ने डांट लगा के भगा दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम अभी हवन कर रहे हैं, चलो यहाँ से। हवन पूरा होगा, आरती होगी, पूर्णाहुति के बाद आ जाना, लाइन में लग जाना, प्रसाद बटेगा, तुम भी ले जाना। भगवान को डांट के भगा। जैसे ही इन ब्राह्मणियों को पता लगा जो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए भोग बना रही थी, उनको पता लगा, बोले क्या कन्हैया आए हमारे दरवाजे पर और भूखे लौट गए। ये सारी की सारी ब्राह्मणियां जो खीर, पुआ, पकौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिठाई यज्ञ नारायण के लिए बनाई थी, वो सब के सब लेकर के कन्हैया के पास दौड़ पड़ी। बोले क्यों? हमने आपको कल ही कहा था, शायद कल ही का परसों कहा था कि कर्मकांड एक पैकिंग है, याद आ गया है ना। कर्मकांड एक पैकिंग है और गोविंद का प्रेम उस पैकिंग में रखी हुई वस्तु है ना। ये पैकिंग कब तक हम महत्व देते हैं पैकिंग को? तब तक जब तक उसमें रखी हुई चीज हाथ में ना आ जाए। वस्तु हाथ में आ गई, पैकिंग फेंक दी। ऐसे ही कर्मकांड तो कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं। जिन भगवान के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं वो भगवान दरवाजे पे आ गए और उन भगवान को इनने पहचाना ही नहीं। क्या फायदा तुम्हारे कर्मकांड का? क्या लाभ तुम्हारे स्वाहा स्वाहा करने का? क्या लाभ तुम्हारा मंत्रों को याद करने का? और ये बेचारी अनपढ़ गंवार ब्राह्मणी, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, मंत्र जानती नहीं, जप जानती नहीं, तप जानती नहीं, पूजा जानती नहीं, लेकिन केवल है इनके पास तो एक ही चीज है, इनके हृदय में गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है। कन्हैया आई, दौड़ पड़ी ब्राह्मणियां, उन्होंने कन्हैया का स्वागत किया। ब्राह्मणों को बड़ी गिलानी हुई, बात पश्चाताप।